झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक इलेक्ट्रीशियन की धारदार हथियारन से हमला करके हत्या कर दी गई। बीच बचाव करने के लाने पहुंचे 60 साल के बुजुर्ग के संगे भी मार पिटाई करी गई है। परिजन ने होटल के कर्मचारियों पर पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने के आरोप लगाए हैं। उतई पुलिस ने नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल झांसी के पाल कॉलोनी के पास रहने वाले 45 साल के गौरी शंकर कुशवाहा इलेक्ट्रीशियन को काम करते। उनकी एक बिटिया है ईसा, जो अपने घर धार्मिक दरबार लगाती। ई दरबार की भी वे देख रेख करते। परिवार 2 साल पहले ही नौ मकान बना के इतने रहबे के लाने आओ तो ई के पहले जे लोग अपने पुश्तैनी मकान नई बस्ती क्षेत्र में रहते। परिजनन को कहना है कि शुक्रवार की रात उनके घर की अचानक से लाइट चली गई। आरोप है कि कौनों ने जानबूझकर ट्रांसफार्मर से छेड़खानी करके तार निकाल दी। जी के बाद गौरी शंकर अपने बुजुर्ग चाचा के संगे शिकायत करवे के लाने सूती मिल पावर हाउस के लाने निकले थे। रात करीब 11:50 पर शिकायत करके वापस लौट रहे थे। सो घर ही चंद कदम की दूरी पे 6 लोगों ने उन्हें घेर के तलवार और फरसा से हमला करता हो। हमलावर ने पीछे से ताबड़ तोड़ वार करे, जिसे गौरी शंकर गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। बीच बचाव करने के लाने 60 साल के बुजुर्ग चाचा मुरारी भी उते पहुंचे तो फिर उनके ऊपर भी हमला करता हो। शोर शराबा सुनकर घर के और सदस्य भी मौके की तरफ दौड़े, जिसे हमलावर जान की धमकी देते भय उते से भाग खड़े भय। घटना के तत्काल बाद डायल 112 को की सूचना दी गई तो दूसरी तरफ गौरी शंकर और मुरारी को परिजन मेडिकल कॉलेज लेके पहुंचे। जिते इलाज के दौरान शनिवार की सवेरे करीब 4 बजे डॉक्टर ने गौरी शंकर को मृत घोषित कर दा। होते उनके चाचा मुरारी की हालत परिजनन के अनुसार गंभीर बताई जा रही। करीब 1 साल पहले जून में भी आरोपियों को गौरी शंकर से विवाद भाव तो की शिकायत भी सीपरी बाजार थाने में उस समय दर्ज कराई गई थी। ये वारदात के पीछे भी जई पुरानी वजह या विवाद निकल के सामने आ रहा है, ऐसा मानो जा रहा है। घटना के बाद पत्नी ने रात में ही पुलिस को तहरीर देके चिगारा, सौरभ और रिंकू वाल्मीकि समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत कर दी है। परिजनों को कहना है कि अंधेरों होने के कारण और बिजली ना होने के कारण वे अन्य आरोपियों को नहीं पहचान पाए, लेकिन अब पुलिस ने ये पूरे घटनाक्रम को जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उतई गौरी शंकर की एक पत्नी है जो गर्भवती है। 23 साल को एक लड़का है प्रांशु, जो बीकेटी में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। 19 साल की ईसा, जो घरई पे महाकाली सिद्धपीठ के नाम से एक दरबार लगाता है, जबकि एक बिटिया दर्पण है जिसकी उम्र अब केवल 7 साल है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौका को निरीक्षण करो और शव को अब पोस्टमार्टम के लाने भेजो जा रहा है। पुलिस को कहना है कि परिजनन की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लगा है तो 3 आरोपियों की भी तलाश करी जा रही होती। एसपी सिटी प्रीति सिंह को कहना है कि गौरी शंकर की पत्नी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में सीपरी बाजार थाने में अभियोग पंजीकृत कर लगा है। घटना से संबंधित कछु लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लगा है, उनसे पूछताछ करी जा रही है। सुनो एसपी सिटी प्रीति सिंह ये पूरे घटना के बारे में का कछु बताते नजर आ रहा है। 5 जून 2026 की बीती रात में थाना सीपरी बाजार पुलिस को 2 पक्षों में शिवानी होटल के पास झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। प्रकरण में प्राथमिक पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि गौरी शंकर कुशवाहा तथा मुरारी कुशवाहा के ऊपर विपक्षियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें गौरी शंकर कुशवाहा तथा मुरारी कुशवाहा घायल हुए थे, जिनको उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। गौरी शंकर कुशवाहा के उपचार के दौरान मृत्यु हो चुकी है। मुरारी कुशवाहा वर्तमान में उपचाराधीन है। प्रकरण में मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम आवश्यक विधिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। घटना से संबंधित कुछ संदिग्धों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।